मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम। इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम जानेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है। आइए देखते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर को। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है और ये स्ट्रक्चर जो बोर्ड पे दिख रहा है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसकी स्टार्ट करें हम। इससे पहले हमको नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जानना होगा कि हमारी नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्यूरीन एंड सेकेंड इज़ पायरीमिडीन बेसिस। प्यूरीन बेस 2 टाइप्स की हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन कंबाइंडली कॉल्ड प्यूरीन बेस एंड साइटोसिन एंड थायमीन इज कॉल्ड पायरीमिडीन बेस। तो बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की हैं, प्यूरीन बेस और पायरीमिडीन बेस। हमारे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल बेस पाई जाती है। थायमीन की जगह पर यूरेसिल बेस आरएनए में पाई जाती है। बाकी बची हुई तीनों नाइट्रोजनस बेस सेम होती हैं। अगर हम इस डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें हमको ज़रूरत लगेगी न्यूक्लियोटाइड्स की। आइए हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारी, वो उसमें 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो है शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट कंपाउंड। 5 कार्बन की ये जो रिंग है ये हमारी पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है? पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस हमने आपको बताया ही कि 4 तरीके की होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। तो यहाँ पर ये पेंटोज शुगर है, ये हमारी साइटोसिन जो नाइट्रोजनस बेस है और ये हमारा फास्फेट ग्रुप है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा हमारा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरीके से ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं और 6ठी, ये 6 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। और ये नाइट्रोजनस बेस डबल स्टैंडर्ड में पाई जाती हैं। हमेशा साइटोसिन जो होगी वो ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होगी। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, और ये बॉन्ड कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसी तरह से एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। और इसी तरह से नीचे भी देख रहे हैं, इट मीन्स कि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी, जबकि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड के। और ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन हमारा जिस पेंटोज शुगर के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ेगा, कार्बन जिस पेंटोज शुगर के जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से ये पेंटोज शुगर दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन से जिस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है कि एक पेंटोज शुगर हमारा कार्बन के साथ जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा, ये पूरा बॉन्ड हमारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें 5' to 3' इंड और 3' to 5' इंड का डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसी से हमारा माता पिता का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो डीएनए के थ्रू ही हमारा जो मैसेज है वो माता पिता का जो लक्षण है, कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो एक पीढ़ी से दूसरी में पीढ़ी में जाता है। ये रहा डीएनए के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।